हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द लैंग्वेज लर्निंग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में आज मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगा। इससे पहले कि आप राइटर के बारे में जान लीजिए कि राइटर जो हैं लॉस्ट स्प्रिंग का, उनका नाम है अनीस जंग। ये फोटो है इनका अनीस जंग का। तो ये जो पैदा हुए थे 1944 राउरकेला में, यानी ये जो हैं इंडियन राइटर हैं। इनका नाम भी जो है से इंडियन ही है, अनीस जंग। और इनका जो ऑक्यूपेशन था वो था राइटर, जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट। और वो फेमस हो गए थे जब 1987 में अनवेलिंग इंडिया जो लिखे थे, तो इसकी वजह से वो पूरे इंडिया में, यहाँ तक कि फॉरेन में भी काफ़ी फेमस हो गए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास फ्लेमिंगो चैप्टर का, फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में, जो क्लास 12 का है। और एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, हु इज ही बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी स्पेशली टू बॉयज़ के बारे में है, जिसमें एक मुकेश है और एक साहिब है। और दोनों का जो ड्रीम है वो अलग अलग है, और दोनों के पॉवर्टी स्ट्राइकन को दिखाया गया है। तो ये जो आपका ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, हु इज ही बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी वह जो है से कार चलाने का सपना देखता है, या उसके पास कार चलाने का सपना है। तो यहाँ जो ही है वो किसके बारे में बात किया जा रहा है, ही कौन है यहाँ पे? तो ऑप्शन है मुकेश, साहेब, साहूकार और पॉलिटिशियन। तो मुकेश जो है उसका पूरा फैमिली फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का काम करता है, लेकिन मुकेश का अलग ड्रीम है, अलग सपना है। वो चाहता है कि मैं अलग हट के काम करूं, और वो कार चलाने का सपना देखता है। तो ही जो यहाँ पे है वो है मुकेश, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्रोकर्स and the politicians together, these people to worked for the benefit of Bengal makers, impose the baggage on the child that he cannot put down, worked for the upliftment of women, abolished child labor। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद में साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर ऑफ लॉ और पॉलिटिशियन का एक ग्रुप है जो बच्चों को उनके गरीबी से निकलने नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन है कि उन लोगों का, ये लोग उनके साथ क्या करते हैं? तो उन लोग जो है से इम्पोज करता है कि इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये लोग चाहते हैं कि ये बच्चे जो काम कर रहे हैं डेंजरस फैक्ट्री में, बैंगल मेकिंग का जो काम कर रहे हैं, उसी काम में लगे रहें और इससे बाहर नहीं निकल सकें। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस इफ दे ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन ये है कि अगर वहाँ के जितने भी युवा लोग हैं, अगर उन लोग चाहें कि हम लोग जो है से एक ऑर्गेनाइज बना लें, ऑर्गेनाइजेशन बना लें, एक संगठन बना लें, तब क्या होगा उनके साथ? द ओल्ड सिटीजन, द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज, द ग्रुप ऑफ यंग मैन और मुकेश फैमिली। तो इसमें है कि कौन लोग चाहते हैं कि हम लोग भी एक संगठन बनाते, ऑर्गेनाइजेशन बनाते। तो द ग्रुप ऑफ यंग मैन, ये यंग मैन का जो ग्रुप है, उन लोग चाहते हैं कि मेरा भी एक संगठन होता और हम लोग भी रूल के अकॉर्डिंग चलते। लेकिन वहाँ के जितने भी पुलिसमैन हैं, मिडिल मैन हैं और कीपर्स ऑफ लॉ हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन लोग इनको बाहर किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाने से रोकता है। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी हैज़ नॉट एंजॉयड अ फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम,
हु इज सी इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमा है और यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा है। ये सेंटेंस किसी ने बोला है कि सी हैज़ नॉट एंजॉयड अ फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, यानी वह कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में, इंटायर लाइफ टाइम में भरपेट खाना का एंजॉय नहीं लिया। तो कौन है सी, ये आपको बताना है। तो द एल्डरली वीमेन सिटिंग कलर टू सविता, मुकेश सिस्टर इन लॉ, मुकेश मदर, मुकेश ग्रैंड मदर। तो मुकेश ग्रैंड मदर ये ऑप्शन नहीं होगा, मुकेश मदर भी नहीं होगा, मुकेश सिस्टर इन लॉ भी नहीं होगा, इसलिए कि पूरी स्टोरी में मुकेश सिस्टर इन लॉ के बारे में कहीं मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन एक एल्डरली वुमन है जो सविता के साथ बैठकर फैक्ट्री में बैंगन मेकिंग का काम कर रही है। तो जैसे ही अनिश जंग जाते हैं वहाँ पे, उनसे पूछती है सिचुएशन के बारे में। तो औरत बोलती है कि मैं अपनी इंटायर लाइफ में कभी भी फुल मील का एंजॉय नहीं लिया, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविता अ यंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर स्टिचिंग क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ, सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, एम्ब्रॉयडिंग अ शीट। तो ये क्वेश्चन है कि सविता एक यंग गर्ल है जो ऑथर के थ्रू, लेखिका के थ्रू देखी गई है। तो कहाँ पे देखी गई है, किस किस काम में लगी हुई देखती है। तो आप एक फिगर देखें यहाँ पे, ये जो फिगर है वो बैंगल का फिगर है। तो आप फिगर के थ्रू भी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में वो फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा। इस वजह से इस फिगर पर ज़्यादा हमको केयरफुल, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको देखना ये है, स्टोरी के जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि सविता एक यंग गर्ल है जो बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करती है और उसके जो हैंड है वो काफ़ी फास्ट काम करती है वो। तो जब जाती है ऑथर तो देखती है कि सविता जो है वो सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, यानी शीशा का जो बना हुआ है बैंगल, उसमें सोल्डरिंग करते हुए मिलती है, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय। ये एक वर्ड है, सेंटेंस है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, यानी गॉड का दिया हुआ लाइन कोई छोड़ सकता है क्या। तो ये किसने बोला है, ये आपका क्वेश्चन है। तो मुकेश, मुकेश ग्रैंडफादर, मुकेश ग्रैंडमदर, द ऑथर। तो ये जो आपका ऑप्शन है ए और डी वो तो ख़त्म हो गया। मुकेश ग्रैंडफादर भी नहीं, यानी मुकेश की जो ग्रैंडमदर है। जब ऑथर पूछती है कि आप लोग पूरे इंटायर लाइफ में काम करने के बावजूद भी अगर आप फुल मिल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते हैं, दूसरा काम कीजिए आप। तो बोलती है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या गॉड के दिया हुआ लाइन को कोई छोड़ सकता है। यानी ऑप्शन जो सी है मुकेश ग्रैंड मदर, ये बोलती है कि कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, यानी ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश फादर इज, मुकेश के फादर हैं, मुकेश के फादर क्या हैं, कार ड्राइवर बिल्कुल नहीं, बैंगल मेकर, क्रैकर मेकर, आ मैकेनिक। तो मुकेश के जो फादर हैं, यहाँ भी फोटो लगा हुआ है। मुकेश का फादर या फोर फादर या पूरे जनरेशन की बात करें तो फिरोजाबाद में जितने भी लोग हैं हर एक घर में बैंगल मेकिंग का काम होता है। तो मुकेश के जो फादर थे वो भी फिरोजाबाद के रहने वाले थे और वो भी बैंगल मेकिंग का काम करते थे, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकेश हाउस इज कवर्ड विद, मुकेश का जो हाउस है वो कवर्ड है, यानी किस चीज़ से ढका हुआ है। क्या मुकेश का घर के ऊपर छत है या टरपुलिन है, ये क्वेश्चन है। तो मुकेश के जो हाउस हैं वो ना तो स्टोन के बने हुए हैं, ना ब्रिक्स के बने हुए हैं, ना टाइल्स के बने हुए हैं, बल्कि डस्ट का बना हुआ है,
टेस्ट का मीनिंग होता है ऐसी छप्पर लगा हुआ है किसी तरह से। तो ये ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द फैमिलीज ऑफ द बैंगल मेकर्स लिव इन, यानी बैंगल मेकर्स के जो फैमिलीज हैं वो रहते हैं कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। इतनी गरीबी है कि अगर भर पेट खाना नहीं नसीब हो रहा है तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट तो मिलेगा नहीं। बिग हाउसेस, एकदम फूस का घर है तो बिग हाउसेस भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेरी स्मॉल हाउसेस, यानी फैक्ट्रीज में तो कोई नहीं रहेगा, वहाँ पे तो कम होता है, लेकिन वेरी स्मॉल हाउसेस यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम ऑन ग्रोइंग अप, यानी मुकेश बड़ा होने के बाद क्या बनना चाहता है, उसका ड्रीम क्या है, किस तरह का सपने वो देखता है, ये क्वेश्चन है। तो अ मोटर मैकेनिक, ए शॉपकीपर, ए बैंगल मेकर, ए कारपेंटर, यानी ऑप्शन जो डी है वो कारपेंटर के बारे में पूरे स्टोरी में कहीं भी मेंशन नहीं है। बैंगल मेकर उसका पूरा फैमिली करता है, पूरा जनरेशन वही काम करता है, लेकिन मुकेश का जो ड्रीम है वो सबसे अलग है, यानी बैंगल मेकर से हटकर है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। यानी ए शॉपकीपर ये भी नहीं, यानी वह चाहता है ए मोटर मैकेनिक, आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मुकेश अनाउंस। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आप फिगर में देखिए मोटर मैकेनिक का काम करता हुआ मुकेश को दिखाया गया है, तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहेब डिड नॉट लाइक टू वर्क इन द टी स्टॉल बिकॉज, साहेब जैसा कि आपको बताया गया कि लॉस्ट स्प्रिंग में 2 स्टोरीज इसमें दिया गया है। एक स्टोरीज है अबाउट साहेब एंड नेक्स्ट स्टोरीज इज अबाउट मुकेश। तो साहेब एक पिकर है जो 1971 में बांग्लादेश से आया हुआ है और सीमापुरी में जो ईस्ट दिल्ली में है वहीं पर रहता है, और वहाँ पे लगभग 10,000 रैक पिकर्स विदाउट आइडेंटिटी, विदाउट एनी प्रूफ रहते हैं, जबकि कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, न सीवेज है, न ड्रेनेज है, न रिवर है। और उन लोग का जो फैमिली है वो पूरा फैमिली रैक पिकिंग पर डिपेंड है, यानी कूड़ा कचरा चुनता है, और उनका वही कूड़ा कचरा उनके लिए ब्रेड भी है और अपने घर के ऊपर छत भी है। तो क्वेश्चन ये है कि वाई डिड साहेब नॉट लाइक टू वर्क इन द टी स्टॉल बिकॉज। अब स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि साहेब को एक जॉब मिलती है टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पे, और 800 पर मंथ प्लस में मिल भी मिलता है, यानी डेली का खाना भी मिलता है। तो आखिर साहेब को ये नौकरी, ये जॉब पसंद क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन है। ही वॉज गेटिंग ओनली 800, ही हेटेड द स्टील कैनिस्टर, ही वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, ही हैड टू कैरी हैवी बैग्स नाउ। तो जब जॉब नहीं मिली थी तो उसको हैवी बैग कान्हे पर लेकर और एक पिकिंग करते हुआ मिलता था, लेकिन उसको लगता था कि चलो कोई बात नहीं है, कम से कम बैग तो मेरा है। ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ही वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, उसको 800 मिलता था, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये कैंस्टर से नफरत करता था, ये भी नहीं, बल्कि इसलिए पसंद नहीं था कि अगर मैं जॉब करूँगा, किसी टी स्टॉल पर काम करूँगा तो मैं अपना मालिक कभी नहीं बन सकूँगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्बेज टू द रैक पिकर्स इज, गार्बेज टू द रैक पिकर्स इज, यानी रैक पिकर के लिए, यानी जो कूड़े कचरा चुनने वाले हैं उनके लिए गार्बेज यानी कूड़ा कचरा क्या है, ये क्वेश्चन है। तो मनी, मनी भी है, डेलीबरेट ये भी है, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, अब इसमें केवल मनी है और इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, लेकिन ये ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए कि मनी होगा तो डेली ब्रेड आप खरीद पाएंगे, गोल्ड होगा आपको डेली ब्रेड मिल जाएगा, और ए रूफ ओवर देयर हेड्स ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी बी है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फॉर द रैक पिकर्स फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन, जैसा कि आपको बताया गया कि लॉस्ट स्प्रिंग में रैक पिकर्स जो हैं
वो बांग्लादेश से 1971 में आए हुए हैं और सीमापुरी में विदाउट आइडेंटिटी के रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फूड से ज़्यादा, फूड जो है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे? क्लोथ से, शूज से, आइडेंटिटी से और शेल्टर से। तो फूड जो है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी हो या ना हो, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास हो या ना हो, लेकिन फूड आपको मिलना ज़रूरी है। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए एक वोटर कार्ड का भी नमूना यहाँ पे दिखाया गया है। उनके पास ये कार्ड तो नहीं है, लेकिन किसी तरह से उनको फूड मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वेटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश इन, यानी सीमापुरी में जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी लोग आया हुआ है, रेकपिकर्स लोग आए हैं, वो कब आए हैं, कब पहुँचे हैं, ये क्वेश्चन है। तो उन लोग 1971 में बांग्लादेश से सीमापुरी में आए हैं, जो इस दिल्ली में है। यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑथर visited the town and temple of Udupi after 10 years, 5 years, 30 years, 15 years। इसमें जो ऑथर है अनीस जंग, वह जो है फर्स्ट टाइम में जब उद्दीपी गई थी तो वहाँ पे एक लड़का था जो उसके पेरेंट्स जो थे, उसके फादर जो थे, उसी जगह पर यहाँ उद्दीपी का ये एक मंदिर में प्रीस्ट थे। और जब भी लड़का स्कूल जाता था तो स्कूल जाने के बाद स्कूल के पास जब पहुंचता था तो गॉड से प्रार्थना करता था कि गॉड कम से कम एक पेयर शू हमको लाइफ में मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लेकिन उसके बाद अनीस जंग जो है वो 30 सालों के बाद फिर उद्दीपी में जाती है और देखती है कि वही लड़का आज भी, मेरा दूसरा कोई लड़का होगा, आज भी उस मंदिर में स्कूल जाते टाइम में रुकता है और प्रार्थना करता है कि गॉडेज तुमने एक जोड़ा सूत्र दे दिया, लेकिन इसको भूलने मत देना। इस तरह का प्रार्थना हो करता है। यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैन फ्रॉम उद्दीपी वाज द सन ऑफ एन। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में अभी एक्सप्लेन किया था कि द मैन फ्रॉम उद्दीपी वाज द सन ऑफ एन डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, प्रिस्ट। यानी उद्दीपी का जो लड़का था, उद्दीपी का जो आदमी था वो किसका लड़का था? तो वो ना तो डॉक्टर के था, न टीचर के था, न इंजीनियर का था, बल्कि था वो प्रिस्ट का। देखिए यहाँ फोटो, यह है प्रिस्ट, पादरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहेब फुल नेम वाज। साहेब जिसके बारे में बताया गया आपको कि साहेब उसको लोग पुकारते थे, लेकिन उसका जो फुल नेम था वो था साहेब आलम। यानी ऑप्शन दिया है मुगल आजम, शहनशाह आलम, शाहजहां और साहेब आलम। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड यूज किया गया है मुगल आजम, साहेब आलम, शहनशाह आलम और शाहजहां, ये सब पर्शियन वर्ड है। पर्शियन वर्ड है, यानी फारसी वर्ड है। ये फारसी अगर उर्दू में कहेंगे ऐसे लिखा होता है फारसी, तो फारसी वर्ड है ये। तो अगर मीनिंग देखा जाए तो शाहजहां, जहां का मीनिंग दुनिया और शाह का मीनिंग बादशाह होता है, यानी दुनिया का बादशाह। शहनशाह आलम यानी दुनिया का शहनशाह, ये भी सेम मीनिंग है। और मुगल आजम, ये मुगल आजम आजम में होता है बहुत बड़ा, लेकिन इसका जो नाम था वो था साहिब आलम। यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे अगर चारों ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप स्टूडियो को जरूर पढ़ लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, द ऑथर एडवाइज्ड साहेब टू गो टू।
ऑथर जो है वो साहेब को कहाँ जाने के लिए एडवाइस की थी। यानी अनीस जंग की जब मुलाकात हुई ऑथर से, मीन्स ऑथर की जब मुलाकात हुई साहेब से अपने आस पड़ोस में ही, तो साहेब को ऑथर क्या सलाह देती है, कहाँ जाने के लिए बोलती है। क्वेश्चन है तो इस गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू क्लब, गो टू प्ले ग्राउंड। तो जैसे ही ऑथर की मुलाकात साहब से हुई थी तो देखते हैं ऑथर कि साहब जो है से सुबह में उठता है और कूड़ा कचरा चुनना शुरू कर देता है। तो सिंपल एडवाइस की कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ये देखिए फोटो स्कूल का है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली मूव टू दिल्ली। साहेब और उसका पूरा फैमिली दिल्ली में क्यों आ गया था, क्या रीज़न था कि बांग्लादेश के ब्यूटीफुल लैंड को, ब्यूटीफुल सिटी को छोड़कर और दिल्ली आ गया था, ये क्वेश्चन है। तो बिकॉज स्टॉर्म हैड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, देयर विलेज वाज फ्लूडेड, देयर वर landslides, there was a deadly epidemic in the village। तो उनको बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है, छोड़ के आने का रीज़न ये था कि साहब के जो मदर है या उसके जो पेरेंट्स हैं या जितने भी लोग बांग्लादेश से आकर सीमापुरी में रह रहे हैं, ऑथर जब उनसे मिलती है और पूछती है कि क्या रीज़न था कि आपने उस ब्यूटीफुल लैंड को छोड़कर दिल्ली में आ गए हो, तो बोलती है कि अक्सर वहाँ पर तूफ़ान आया करते थे और हमारे घरों को, हमारे फील्ड को, हमारे फसल को बहा कर ले जाते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को चैन की नींद नहीं सो पाते और रोजी रोटी नहीं मिल पाता था। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। साहिब्स प्रोफेशन वाज डेट ऑफ ए। साहिब का जो प्रोफेशन था, जो पेशा था, जो बिजनेस था, जो व्यवसाय था, वह क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। तो कुक, रैक पिकर, बैंगल सेलर और ड्राइवर। तो साहिब जो था वो ना तो कुक था और ना ही बैंगल सेलर था और ना ही ड्राइवर था, बल्कि क्या था, वो था रैक पिकर। देखिए ये साहब, यह साहेब फुल नेम साहब आलम। अगर इस मीनिंग को देखेंगे, साहब आलम का मीनिंग होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। लेकिन दुनिया का मालिक होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, वो मॉर्निंग में बैग लेकर, झोला बोरा लेकर निकलता है और कूड़े कचरा के ढेर में वो कूड़ा कचरा चुनते रहता है। यानी ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंज डिड अनीस जंग सी इन साहेब when she saw him standing by the gate of the neighborhood club। तो अनीस जंग की मुलाकात साहब से अक्सर होते रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक टाइम देखती है अनीस जंग कि साहब जो है वो अपने नेबरहुड में एक क्लब है जिसके गेट पर खड़ा है। तो जब वो देखती है उसको तो क्या होता है, एज इफ लॉस्ट हिज ड्रीम्स, लॉस्ट ऑनरशिप, लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दिस। यानी साहब जो था वहाँ पे जॉब मिलने के बाद उसका जॉय जो था वो ख़त्म हो गया था। लॉस्ट ऑनरशिप, ऑनरशिप भी नहीं था। एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ऐसा लग रहा था कि उसकी आज़ादी छीन ली गई है। यानी ऑप्शन जो डी है, ऑल ऑफ दिस, ये सारा ए बी सी, तो सब जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। यानी ये जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, इस लेसन में सीमापुरी का जो सिंबल है वो क्या है, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, एंजॉयमेंट, आ लिटिल हेल। तो पॉवर्टी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पॉवर्टी को दिखाया गया है और कुछ कस्टम को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी मुकेश का जो एटीट्यूड है वो अपने फैमिली से सबसे अलग कैसे है, ये क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। देखिए तो जैसा कि आपको बताया गया, मुकेश का जो पूरा फैमिली है, जनरेशन फादर, फोर फादर, ग्रैंड फादर जितने भी हैं सभी लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। लेकिन मुकेश का जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है अपने फैमिली से। बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, बीइंग अ फाइटर, बीइंग अ क्राउड, नॉट अ क्लियर, यानी ऑप्शन बी सी डी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, यानी उन्होंने ठान लिया है, दिमाग में बैठा लिया है कि मैं बैंगल मेकिंग का काम नहीं करूँगा, मैं जो करूँगा वो या तो मैकेनिक बनेंगे, कार ड्राइवर बनेंगे। आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, आई वॉन्ट टू बिकम अ ड्राइवर, कार ड्राइवर, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसका स्टोरी स्टार्ट होता है। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट, यानी फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, मशहूर है, ये क्वेश्चन है। तो फॉर कास्टिज्म, फॉर एग पिकर्स, फॉर पॉवर्टी, फॉर बैंगल्स। तो फिरोजाबाद जो है वो फेमस है बैंगल के लिए। यानी आज भी आप अपने मार्केट से कोई भी बैंगल का डब्बा खरीदते हैं, ब्रेसलेट का डब्बा खरीदते हैं, तो उस डब्बा पे फिरोजाबाद लिखा हुआ जरूर मिलता है। इससे क्लियर होता है कि फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए फेमस है और पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडियन वुमन के लिए अगर देखा जाए तो अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर में, अलग अलग मॉडल में चूड़ी बनता है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, यानी इस सिटी में, सॉरी इस लेसन में लोग सिटी को छोड़कर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी, यानी विलेज से सिटी क्यों आए हैं, क्या रीजन था, ये क्वेश्चन है। तो स्वीपिंग ऑफ हाउस एंड फील्ड्स बाय स्टॉप्स, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको पहले बता दिया गया है कि मुकेश की जो फैमिली है वो सीमापुरी 1947 में सीमापुरी आ गया है बांग्लादेश से। तो उसका रीज़न ये बताया गया था कि वहाँ पे काफ़ी तूफान और बाढ़ वगैरह आया करते थे, जिसकी वजह से हम लोग का फसल घर सब कुछ बहा जाता था। इसी वजह से हम लोग छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैक पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, जब अनिस जंग मिलती है रैक पिकर्स के ग्रुप से तो किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पैर में शू नहीं है। पूछती है मुकेश अनिस जंग कि क्या रीज़न है कि तुम लोग चप्पल नहीं पहने हो, शू नहीं पहने हो। तब मदर्स डोंट गिव नो इंटरेस्ट इन ए ट्रेडिशन ऑल दिस। तो एक लड़का बोलता है कि आई वांट शू, एक लड़का बोलता है कि उसकी मदर जो है वो शू या चप्पल नहीं देती है। नेक्स्ट बोलता है नो इंटरेस्ट और ए ट्रेडिशन, यानी इन लोग शुरू से ही नंगे पैर रह चुके हैं, इस वजह से उनको आदत बन गया है नंगे पैर रहना। मनी होने के बावजूद भी उन लोग नहीं खरीदता है। आज देखिए, आज भी जितने भी रिफ्यूजी लोग हैं, मुसहर लोग हैं, उन लोग भी नंगे पैर चलता है। क्या उनके पास पैसा नहीं है? पैसा होने के बावजूद भी उनका ट्रेडिशन बन गया है, पेशा, ये एक परंपरा बन गया है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन है। टू मेक विंडोज, टू मेक डोर्स, टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। तो अब जो है से ग्लास इंडस्ट्री की बात करें हम, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो फिरोजाबाद में है, जहाँ पे चूड़ी बनता है, बैंगल बनता है, तो विंडो के लिए नहीं, डोर के लिए नहीं, मोल्डिंग ग्लास जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि मोल्डिंग ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स, एंड ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मोल्डिंग ग्लास भी है और अलग अलग कलर का बैंगल बनता भी है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि व्हाट आर द hazards of working in the glass bangles industry. hazards means dangerous. कैसे, यानी ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज में जितने भी लोग काम करते हैं उनका जो स्थिति है वो क्या है, तो पुअर हेल्थ, हाँ पुअर हेल्थ भी है, इसलिए कि उन लोग के डिज्नी सेल में काम करना पड़ता है विदाउट एयर विदाउट लाइट, तो उन लोगों का हेल्थ जो होता है वो काफ़ी पुअर हो जाता है। इम्पेयर्ड विजन, और अंधेरे कोठरी में काम करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी आई साइट, आँख की जो रोशनी है वो समय से पहले ख़त्म हो जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। माइजरेबल लाइफ, जैसा कि मुकेश की जो ग्रैंड मदर थी वो बताई थी कि इंटायर लाइफ में कभी भी मैंने फुल मिल के एंजॉय नहीं किया, तो मेजरेबल लाइफ भी है, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ दिस जो है, यानी ABC तीनों, तो ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए स्थिति है, देखने के बाद पुअर हेल्थ भी है, इम्पेयर्ड विजन भी है, मेजरेबल लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। यानी बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर्स हैं उनके पुअर कंडीशन का जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये क्वेश्चन है। तो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑल ऑफ दिस। तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो पेरेंट्स भी हैं, सोसाइटी भी है और ब्यूरोक्रेट्स भी है, तीनों का तीनों है, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ है, इन नोएडा, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। देखिए ये फोटो देखने के बाद ही लग रहा है कि कितना पुअर सराउंडिंग है, कितना डर्टी इन्वायरमेंट है, पूरा हर जगह कचरा लगा हुआ है, बोरा में पैक करके ये कचरा वहाँ पे है, ये सब सारा कुछ, यानी कंडीशन ठीक ठाक नहीं है। तो ये जो सीमापुरी है वो ईस्ट दिल्ली में है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड साहेब लीव हिज हाउस, साहेब जो है अपने हाउस को क्यों छोड़ दिया था, तो बिकॉज द स्टॉर्म सेव्ड अवे हिज हाउस एंड फील्ड। यानी उसका छोड़ने का रीज़न था, चाहे साहेब हो, उसका पूरा फैमिली हो, वहाँ पे अक्सर तूफान, बाढ़ आया करते थे, और उनका जितना भी फसल था, हाउस था, सब का सब जो है से बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इसी वजह से उन लोग बांग्लादेश को छोड़कर, ढाका को छोड़कर, ब्यूटीफुल लैंड को छोड़कर सीमापुरी में आ गए थे। यानी ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है, टू एंजॉय अ लाइफ ऑफ लीजर, टू फाइंड फ्रेंड्स, टू गो टू कॉलेज, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, दिल्ली, सीमापुरी, ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, नन। यानी साहेब जो है वो कहाँ से आया हुआ था, किस प्लेस से आया हुआ था, तो सीमापुरी दिल्ली में तो रह रहा था, लेकिन आया कहाँ से था, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी ढाका के हरे भरे संसार से, ब्यूटीफुल लैंड से, अपने ब्यूटीफुल सिटी से सीमापुरी में आया हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर, ऑथर का जो बर्थ प्लेस है, यानी अनीस जंग जो लॉस्ट स्प्रिंग के ऑथर हैं वो कहाँ पैदा हुए थे, ये क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट में ही जैसी वीडियो स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट में ही आपको बताया गया था ऑथर के बारे में कि वो पैदा हुई थी रावलकेला में, तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी, ऑथर क्यों बोलती है कि जो गार्बेज है इस स्टोरी में वो गोल्ड है। गोल्ड का मीनिंग अगर देखेंगे तो गोल्ड का मीनिंग होता है सोना, और सोना काफ़ी कॉस्टली होता है। तो बिकॉज ऑफ जेवल्स इन इट नहीं, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट
नहीं, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू। तो अब क्या है, इसलिए गार्बेज को गोल्ड बोला गया है कि यह मेरे लिए गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रेड है और रूफ ओवर द हेड है, इसलिए कि बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू इनको गार्बेज से ही कैश मिलता है। यानी ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहब आलम? साहब आलम का मीनिंग क्या होता है? यह पर्शियन वर्ड है, आपको पहले बता दिया गया है। जब साहब का नाम पूछा गया था फुल नेम क्या है, तो साहब आलम ऑप्शन था मुगल आजम, शहनशाह आलम और शाहजहां। उसमें आपको क्लियर कर दिया गया था कि साहब आलम का जो मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक होता है। यानी ऑप्शन जो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब टी स्टॉल पे काम करते हुए खुश है? ऑप्शन देना है यस, यस ही अर्न्स मनी, नो अर्निंग, नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। तो साहेब जो है से टी स्टॉल पे जॉब करके खुश नहीं है, तो यस तो गलत हो गया, ये भी इनकरेक्ट है। नो अर्निंग, अर्निंग तो हो ही रहा था लेकिन उस नो खुश नहीं है वो, अर्निंग बट नो फ्रीडम, अर्निंग हो रहा है लेकिन जो फ्रीडम था वो छीना गया, ख़त्म हो गया, इसलिए को अपने टाइम टेबल में बंध गया कि इतना बजे तक हमको टी शॉप पे पहुंच जाना है, इतना बजे छुट्टी होगी हमको घर जाना है। जबकि पहले जब जॉब में नहीं था तो वो फ्री था, उसके पास फुल टाइम था, वो जब चाहता जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था, कोई बंधन कोई बाउंडेज नहीं था। तो ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज साहेब? साहेब कौन है? तो ये शॉपकीपर, ए सर्वेंट, ए रैक पिकर, ऑल। तो साहेब जो है एक रैक पिकर है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, यानी ऑथर के अकॉर्डिंग, यानी ऑथर के हिसाब से, ऑथर के अनुसार उसके पेरेंट्स के लिए, साहेब के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए गार्बेज क्या था, ये क्वेश्चन है। तो मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सोरो, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। यानी जो गार्बेज था उनके पेरेंट्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी रोजी रोटी का, अपने आप को जिंदा रखने का मीडियम था, सोर्स था। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? यानी लॉस्ट स्प्रिंग का जो थीम है, सेंट्रल थीम, वो क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तो पिटिएबल पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट ऑप्शन है गार्बेज, साहब एंड मुकेश, स्प्रिंग सीजन। तो इस थीम को जब देखेंगे, स्टोरी को जब पढ़ेंगे, तो इसमें दिखाया गया है एक पिटिएबल पुअर चिल्ड्रेन को, और सेकेंड है देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड को। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, कुछ बड़ा होता है, अपने पैरों पर जैसे खड़ा होना सीखता है कि अपने पेरेंट्स के साथ सर्वाइवल में, रोजी रोटी के साधन के लिए हाथ बटाने लगता है, तो उसी वक्त उनका जो चाइल्डहुड था वो लॉस्ट हो जाता है। ऐसे भी लॉस्ट स्प्रिंग, जैसा कि आपका फिगर दिख रहा है यहाँ पे, आपका जो टाइटल है लेसन का लॉस्ट स्प्रिंग, तो स्प्रिंग का जो मीनिंग यहाँ पे है वो बसंत ऋतु नहीं है बल्कि चाइल्डहुड है, यानी लॉस्ट चाइल्डहुड। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, वह किस बुक से लिया गया है? तो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। आप जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो जैसे ही आपका स्टोरी स्टार्ट होता है, उसका जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग है, लेकिन उसके जस्ट नीचे में लिखा हुआ है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम अ मोटर मैकेनिक बिकॉज
finding a tutor, going to garage to learn, by reading books, by joining a school. तो मैकेनिक सीखने के लिए वो कोई डिप्लोमा नहीं कर रहा है, बल्कि वो गोइंग टू गैरेज टू लर्न, वह सीखने के लिए गैरेज जा रहा है। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट bothers the author most about the Bengal makers, the stigma of poverty and caste, the affluence of the landlords, the behavior of the factory owner, the labor laws। तो जितने भी बेंगल मेकर्स हैं तो अवसर उन लोग के बारे में बोलती है कि द स्टिग्मा एक बन गया है, स्टिग्मा ऑफ पोवर्टी एंड कास्ट, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन ऑन्डर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, he has a roof over his head. These lines were said in reference to the condition of the elderly woman's old house husband, Mukesh father, the Bengal factory owner, Mukesh elder brother। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि वन ऑन्डर्स इफ ही हैज़ achieved what many have failed to achieve in their lifetime, he has a roof over his head। These lines were said in reference to the condition of the elderly woman's old husband, Mukesh father, Bengal factory owner, Mukesh elder brother। ये देखिए, मुकेश के जो फादर हैं वो बोलते हैं कि बहुत लोग हैं जो अपने इंटायर लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में घर नहीं बना पाते हैं। कम से कम मैं अपने लाइफ में घर तो बना लिया। रूफ ओवर हिज हेड, ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। ये सुहाग जो है ये क्या होता है आप समझिए। तो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट, हाँ ये ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, बिंदी, सिंदूर, बैंगल्स, हेना डाइड हैंड्स। तो ये सब जो सिंबल है वो शादी के बाद इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, इसका भी यूज़ करते हैं। और हिना माने मेहंदी होता है। जब शादी किसी का होती है तो इसमें मेहंदी से हाथ को डाई किया जाता है, हाथों में चूड़ी पहनाया जाता है और मांग में सिंदूर दिया जाता है और बिंदी भी लगाया जाता है। लेकिन बता रहा है कि सबसे जो परफेक्ट होगा, सबसे अच्छा जो सिंबल है इंडियन वुमेन सुहाग का सिंबल जो सबसे परफेक्ट है वो क्या है, तो ये है बैंगल। यानी क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, व्हाट इज दिस अ रेफरेंस टू। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप यहाँ पे, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो देखते होंगे इस तरह का, रेनी सीजन में 7 कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस अ रेफरेंस टू। तो किसके रेफरेंस में बताया गया, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर। तो ये है आपका बैंगल्स के बारे में। यानी आप फिरोजाबाद में जाएंगे या किसी मार्केट में चूड़ी के शॉप पे जाएंगे, बैंगल शॉप पे, तो हर एक किस्म के, हर एक डिजाइन के, हर एक मॉडल के, हर एक कलर का चूड़ी वहाँ पे मिल जाता है। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बेंगल मेकर। यानी मुकेश के जो फादर हैं, यहाँ पे देखिए फोटो में, फोटो देखने के बाद आप तो ऑप्शन को परफेक्ट लगा सकते हैं, क्लियर ऑप्शन आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर फिगर ना हो तो शायद आप ऑप्शन में कन्फ्यूज करेंगे
देखिए ये ऑप्शन कि बेंगल मेकिंग से पहले मुकेश के फादर कौन सा काम करते थे, किस प्रोफेशन में थे, उनका पेशा क्या था, ये क्वेश्चन है। तो टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन। तो पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे आप, कहीं भी कारपेंटर के बारे में ऑप्शन नहीं आया है, न ही प्लम्बर के बारे में है, न ही मेसन के बारे में है, बल्कि मुकेश के जो फादर थे तो बेंगल मेकिंग से पहले वो टेलर का काम करते थे। देखिए यहाँ पे फिगर में टेलर दिख रहा होगा आपको। तो फिगर के थ्रू आपको माइंड में ये क्वेश्चन ज़्यादा फिट होगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो मैं आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ, तो उसके बदले में कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज मदर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ निस। मुकेश हाउस इज हिज अ फ्रेल वुमन। फ्रेल का मीनिंग होता है एकदम कमज़ोर, सॉरी ये उर्दू में लिखा गया, कमज़ोर होता है फ्रेल का मीनिंग, यानी वीक। तो जैसे ही ऑथर जब जाती है, मुकेश से मुलाकात होने के बाद, उससे बातचीत होने के बाद मुकेश ऑथर को यानी अनिल जंग को अपने घर ले जाता है। तो घर ले जाने के बाद उस घर में एक औरत है जो फ्रेल वुमन है। वो कौन है, ये क्वेश्चन आपका है। तो क्या मुकेश की मदर है? नहीं, मुकेश की मदर वो नहीं है, बल्कि मुकेश की वाइफ नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई थी। मुकेश की निस भी नहीं है, बल्कि मुकेश को जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, उसकी वाइफ है। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 मैं आपको हर एक चैप्टर का 50 to 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा, सो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नंबर 46। इफ लॉज were to be enforced, it would bring about change and relief in the lives of about। क्वेश्चन ये है कि अगर फिरोजाबाद में लगभग 20,000 चाइल्ड जो है वो इलीगली फैक्ट्री में काम करते हैं, तो अगर वहाँ का जो लॉ है अगर जोर दे कि बच्चों को फैक्ट्री में या काम पे लगाना इलीगल है, तो क्या होगा, कितने बच्चे जो है से बाहर हो जाएंगे। तो 10,000 चिल्ड्रेन, 20,000 चिल्ड्रेन, 100 चिल्ड्रेन, 1,000 चिल्ड्रेन, यानी 20,000 चिल्ड्रेन जो है वो फैक्ट्री से बाहर हो जाएंगे, इसलिए कि ये सब इलीगली वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेस इन द टाउन ऑफ, यानी बेंगल इंडस्ट्री का जो फैक्ट्री है वो फ्लोरिशेस कहाँ पे है, किस टाउन में है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजगढ़ और फारुखाबाद। तो देखिए यहाँ पे फिरोजाबाद स्टेशन का फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऑप्शन जो आपका बी है फिरोजाबाद, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। ऑथर एक बार देखती है कि साहब कुछ देख रहा है बच्चों को खेलते हुए, तो कौन सा गेम लोग खेल रहे थे और साहब देख रहा था। तो क्रिकेट है, हॉकी है, सॉकर है और टेनिस है। तो फिगर में देखिए पूरा डिजिटल फोटो आपके लिए दिखाया गया है, ताकि आपके माइंड में सेट रहे। यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बच्चे जो थे वो टेनिस खेल रहे थे और साहब टेनिस उस क्लब के गेट पर खड़ा होकर इनके गेम को देख रहा था और अपने आप बोल रहा था कि आई लाइक दिस गेम, हमको ये गेम काफ़ी पसंद है। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उद्दीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग। यानी फर्स्ट टाइम में जो ऑथर गई हुई थी उद्दीपी में, तो उस वक्त यंग बॉय क्या करते थे मंदिर में। तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर, ए पेयर ऑफ शू, ए फ्यू फ्रेंड्स
एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द स्कूल, तो उन लोग प्रेयर करता था कि गॉड एज कम से कम हम लोग के एक जोड़ा जूता दिला दो। यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे शू का फिगर भी बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रेन चूजिंग टू रिमेन बैरफुट इज दे हैव नो मनी, ट्रेडिशन, नो मैचिंग पेयर, लाइक टू वेयर ओनली चप्पल्स। तो एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि ऑथर उन लोग को बोलता है कि उन लोग बच्चे जो हैं वो चूजिंग टू रिमेन बैरफुट इज, इसका मीनिंग क्या है, यानी एक ट्रेडिशन बन गया है कि पैसा होने के बावजूद भी उन लोग नंगे पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, व्हाट इज दिस अ रेफरेंस टू। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप यहाँ पे, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो देखते होंगे इस तरह का, रेनी सीजन में 7 कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस और रेफरेंस टू, तो किसके रेफरेंस में बताया गया सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर। तो ये है आपका बैंगल्स के बारे में। यानी आप फिरोजाबाद में जाएंगे या किसी मार्केट में चूड़ी के शॉप पे जाएंगे, बैंगल शॉप पे, तो हर एक किस्म के, हर एक डिजाइन के, हर एक मॉडल के, हर एक कलर का चूड़ी वहाँ पे मिल जाता है। यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बेंगल मेकर। यानी मुकेश के जो फादर हैं, यहाँ पे देखिए फोटो में, फोटो देखने के बाद आप तो ऑप्शन को परफेक्ट लगा सकते हैं, क्लियर ऑप्शन आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर फिगर ना हो तो शायद आप ऑप्शन में कंफ्यूज करेंगे। देखिए ये ऑप्शन कि बेंगल मेकिंग से पहले मुकेश के फादर कौन सा काम करते थे, किस प्रोफेशन में थे, उनका पेशा क्या था, ये क्वेश्चन है। तो टेलर, कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन। तो पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे आप, कहीं भी कारपेंटर के बारे में ऑप्शन नहीं आया है, न ही प्लम्बर के बारे में है, न ही मेसन के बारे में है, बल्कि मुकेश के जो फादर थे तो बेंगल मेकिंग से पहले वो टेलर का काम करते थे। देखिए यहाँ पे फिगर में टेलर दिख रहा होगा आपको। तो फिगर के थ्रू आपको माइंड में ये क्वेश्चन ज़्यादा फिट होगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। तो मैं आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ, तो उसके बदले में कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी ढंग से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, द फ्रेल वुमन इन मुकेश हाउस इज हिज मदर, एल्डर ब्रदर्स वाइफ निस। मुकेश हाउस इज हिज अ फ्रेल वुमन। फ्रेल का मीनिंग होता है एकदम कमजोर, कमजोर। सॉरी ये उर्दू में लिखा गया, कमज़ोर होता है फ्रेल का मीनिंग, यानी वीक। तो जैसे ही ऑथर जब जाती है, मुकेश से मुलाकात होने के बाद, उससे बातचीत होने के बाद, मुकेश ऑथर को यानी अनिल जंग को अपने घर ले जाता है। तो घर ले जाने के बाद उस घर में एक औरत है जो फ्रेल वुमन है। वो कौन है, ये क्वेश्चन आपका है। तो क्या मुकेश की मदर है? नहीं, मुकेश की मदर वो नहीं है, बल्कि मुकेश की वाइफ नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई थी। मुकेश की निस भी नहीं है, बल्कि मुकेश को जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, उसकी वाइफ है। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 मैं आपको हर एक चैप्टर का 50 to 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा, सो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नंबर 46, इफ लॉज were to be enforced, it would bring about change and relief in the lives of about। क्वेश्चन ये है कि अगर फिरोजाबाद में लगभग 20,000 चाइल्ड जो है वो इलीगली फैक्ट्री में काम करते हैं, तो अगर वहाँ का जो लॉ है अगर जोर दे
कि बच्चों को फैक्ट्री में या काम पे लगाना इलीगल है, तो क्या होगा, कितने बच्चे जो है से बाहर हो जाएंगे। तो 10,000 चिल्ड्रेन, 20,000 चिल्ड्रेन, 100 चिल्ड्रेन, 1,000 चिल्ड्रेन, यानी 20,000 चिल्ड्रेन जो है वो फैक्ट्री से बाहर हो जाएंगे, इसलिए कि ये सब इलीगली वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिशेस इन द टाउन ऑफ, यानी बेंगल इंडस्ट्री का जो फैक्ट्री है वो फ्लोरिशेस कहाँ पे है, किस टाउन में है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजगढ़ और फारुखाबाद। तो देखिए यहाँ पे फिरोजाबाद स्टेशन का फिगर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऑप्शन जो आपका बी है फिरोजाबाद, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन डे साहेब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। ऑथर एक बार देखती है कि साहब कुछ देख रहा है बच्चों को खेलते हुए, तो कौन सा गेम लोग खेल रहे थे और साहब देख रहा था। तो क्रिकेट है, हॉकी है, सॉकर है और टेनिस है। तो फिगर में देखिए पूरा डिजिटल फोटो आपके लिए दिखाया गया है ताकि आपके माइंड में सेट रहे, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी बच्चे जो थे वो टेनिस खेल रहे थे और साहब टेनिस उस क्लब के गेट पर खड़ा होकर इनके गेम को देख रहा था और अपने आप बोल रहा था कि आई लाइक दिस गेम, हमको ये गेम काफ़ी पसंद है। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उद्दीपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, यानी फर्स्ट टाइम में जो ऑथर गई हुई थी उद्दीपी में, तो उस वक्त यंग बॉय क्या करते थे मंदिर में। तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर, ए पेयर ऑफ शू, ए फ्यू फ्रेंड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द स्कूल। तो उन लोग प्रेयर करता था कि गॉडेज कम से कम हम लोग को एक जोड़ा जूता दिला दो, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे शू का फिगर भी बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रेन चूजिंग टू रिमेन बैरफुट इज दे हैव नो मनी, ट्रेडिशन, नो मैचिंग पेयर, लाइक टू वेयर ओनली चप्पल्स। तो एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि ऑथर उन लोग को बोलता है कि उन लोग बच्चे जो हैं वो चूजिंग टू रिमेन बैरफुट इज, इसका मीनिंग क्या है, यानी एक ट्रेडिशन बन गया है कि पैसा होने के बावजूद भी उन लोग नंगे पैर रहते हैं, यानी बिना शू के ही वो रहते हैं। यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इज योर स्कूल रेडी, कि आपका स्कूल तैयार हो गया, बनकर रेडी है, ये कौन क्वेश्चन करता है। तो साहब्स मदर, साहब्स फ्रेंड, द ऑथर एंड साहेब। तो आपको बताया गया स्टोरी में कि जब ऑथर की मुलाकात साहब से हुई थी तो ऑथर साहब को एडवाइस की कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। और कुछ दिन के बाद जब दोबारा मुलाकात होती है साहब की ऑथर से, तो साहब दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वर साहब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली। साहब और उसका फैमिली दिल्ली में क्या खोज रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, एक क्वेश्चन है। डॉलर, रुपीज़, पाउंड, गोल्ड, यानी साहब का जो फैमिली है रैक पिकिंग काम करता है, लेकिन उन लोग के लिए जो कूड़ा कचरा है वो गोल्ड है, एंड ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है फिगर ढाका का, कितना सुंदर है, लाइट से जगमगा रहा है ढाका। तो साहब होम बिफोर दिल्ली वाज इन, यानी दिल्ली आने से पहले साहब का घर कहाँ था, ये क्वेश्चन है। तो बंगाल, उड़ीसा, ढाका, बिहार। तो उनका जो घर था, साहब का जो हाउस था, साहब का जो होम था वो था ढाका में। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए आप, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। सर्वाइवल सीमापुरी में रहने का मतलब, रोजी रोटी का साधन जो है वहाँ पे क्या है, तो है रैक पिकिंग, नो वर्क, है ना, रैक पिकिंग ही उनके लिए
सर्वाइवर है सीमापुरी में, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोजाबाद इज़ द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है वो किस इंडस्ट्री के लिए, किस इंडस्ट्री का, किस फैक्ट्री का सेंटर है? तो कॉटन इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं, फर्नीचर इंडस्ट्री एकदम नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी ये देखिए एक वुमन या मैन जो भी होगा वो जो है से ग्लास बना रही है, और इधर जो है से पड़ा हुआ है, पूरा ग्लास का ढेर लगा हुआ है, इधर भी सारा ग्लास बैंगल रखा हुआ है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन वर्स्ट इन द बेंगल इंडस्ट्री। यानी बेंगल इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनका कंडीशन क्या है? तो डार्क डिंजी सेल विदाउट लाइट इन एयर, डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, हाई टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस। तो वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डार्क डिंजी सेल है, एक छोटा सा कोठरी जिसमें लाइट भी नहीं है, विदाउट लाइट, विदाउट एयर, ऑप्शन ए भी सही है। और डेजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, ये भी सही है। वेल्डिंग लाइट देखिए यहाँ पे फिगर में, ये लाइट जो है ना, ये है वेल्डिंग लाइट। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर भी है, यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बताना चाहते हैं कि क्लास 12 का जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का MCQ आपको मिलता रहेगा। तो आप YouTube में जाएंगे और सर्च करेंगे लैंग्वेज लर्निंग बाय मुमताज़ सर, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे सब्सक्राइब का, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको भी वीडियो मिलता रहे और आपके फ्रेंड को भी मिलता रहे और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश materialize his dream of becoming a car driver, hard work, going to garage, guidance of his owner, all this। तो अब देखिए ऑप्शन, मुकेश का जो एटीट्यूड था वो अपने फैमिली से डिफरेंट था, और कैसे डिफरेंट हो गया, ड्रीम कैसे चेंज हो गया, वो बैंगल मेकिंग का काम क्यों नहीं करना चाहा। तो उसका है कि वो हार्ड वर्क भी था, गोइंग टू गैरेज, गाइडेंस, यानी ऑल ऑफ दिस जो है ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज। लॉस्ट स्प्रिंग का जो टाइटल देख रहे हैं आप, ये किसका सिंबल है? तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज। तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड यानी बच्चा का जो है, जिस तरह से फूल खिलने से पहले अगर कली को तोड़ देंगे तो फिर नहीं खिल पाता है, उसी तरह से ये बच्चे बड़ा होने से पहले ही अपने पेरेंट्स के साथ रोजी रोटी में, गरीबी में बीतता उनका ज़िंदगी। तो ये जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू द बॉयज़ अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। यानी इस स्टोरी में बॉयज़ मॉर्निंग में जब निकलते हैं तो कैसे लगते हैं? तो मॉर्निंग क्राउ, इवनिंग क्रोज, मॉर्निंग बर्ड्स। यानी ऑथर बोलती है कि जब मॉर्निंग के टाइम में जितने मुकेश है, उसका फ्रेंड लोग है, सीमापुरी में जितने बच्चे हैं, वो सब मॉर्निंग बर्ड की तरह आते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। जिस तरह से आप सुबह उठेंगे तो चिड़ियाँ चाहते हुए चिट्रिंग ट्विचिंग करते हुए मिलते हैं, लेकिन इवनिंग आफ्टरनून में सब गायब हो जाते हैं। उस तरह से बच्चे भी सुबह में बोरा लेकर निकलते हैं, रैपिंग का काम करते हैं, चूज करते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। और वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे। तो ये ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। और लॉस्ट स्पेलिंग का 61 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में MCQ जो आने वाला है 40%, इससे बाहर का एक भी नहीं आएगा। थैंक यू।